भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दो भागों में बंटा है, एक नदी के इस पार और एक उस पार। पर क्यों? इसका उत्तर छिपा है एक पर्वत के अहंकार की कथा में, एक दिव्य छल में और उस वचन में जिसके कारण महादेव को स्वयं दो रूपों में प्रकट होना पड़ा। यह कथा है विंध्य पर्वत की। विंध्य जो भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटता है, अपनी शक्ति और विशालता पर अत्यंत गर्व करता था। एक दिन देवर्षि नारद उसके पास से गुजरे और उन्होंने बातों बातों में सुमेरु पर्वत की महिमा का गुणगान कर दिया। यह सुनकर विंध्य पर्वत का अहंकार आहत हो गया। उसने सुमेरु से भी महान बनने की ठान ली और महानता का एक ही मार्ग था, महादेव की तपस्या। विंध्य पर्वत ने इसी स्थान पर नर्मदा के किनारे कई महीनों तक कठोर तपस्या की। उसने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और घोर ध्यान में लीन हो गया। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे। अंत में भोलेनाथ प्रकट हुए। महादेव ने प्रसन्न होकर विंध्य से वरदान मांगने को कहा। विंध्य ने वरदान में बुद्धि और अपने लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति मांगी। महादेव ने तथास्तु कहा, पर तभी वहां अन्य देवता और आर्षिगण प्रकट हो गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि विंध्य और ऊंचा हो गया तो यह सूर्य और चंद्रमा का मार्ग रोक देगा, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा करके आप यही निवास करें। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव ने एक लीला रची। वे उस स्थान पर ज्योति रूप में स्थित होने के लिए मान गए। पर उसी क्षण जिस एक शिवलिंग की विंध्य पूजा कर रहा था, वह दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग जो मूल पार्थिव शिवलिंग था, वह मामलेश्वर कहलाया, और दूसरा जिसमें से स्वयं महादेव प्रणव या ओंकार के रूप में प्रकट हुए, वह ओंकारेश्वर कहलाया। आज भी नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर मामलेश्वर है और नदी के ओम आकार के द्वीप पर ओंकारेश्वर है। दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्त की मिट्टी की श्रद्धा मामलेश्वर और ईश्वर का दिव्य प्राकट्य ओंकारेश्वर दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हैं। उस ओंकार स्वरूप महादेव के सम्मान में जो अहंकार को भी भक्ति का मार्ग बना देते हैं। कमेंट्स में जय ओंकारेश्वर महा